ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्म का इंटीग्रेशन अलजेब्राइक फॉर्म का पी एक्स इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स होल टू द पावर एन या पी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स होल टू द पावर एन, वेयर एन इज़ पॉजिटिव, है ना। आइदर इट मे बी इंटीजर्स और अ रैशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है या इंटीजर भी हो सकता है। एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। मेथड जो है इसका देख लीजिए, इसमें यही पुट करना है, z इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। एक प्रॉब्लम है, इवेलुएट एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इस फॉर्म के साथ में अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो पी एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर, और a प्लस बी एक्स होल टू द पावर n, इसकी जगह पे क्या है, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो सिंपल जो सब्सटीट्यूशन जो मेथड दिया हुआ है, z इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हम लोग पुट किए, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किए, डी जेड बाई डी एक्स। ए क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 एंड बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, b। देन डी जेड इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, b dx। अब dx का वैल्यू यहाँ से निकालिए, क्या हो गया, डी जेड बाई बी। और इस इक्वेशन से x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। x का वैल्यू कितना होगा, ये a को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो z माइनस ए बाई बी, तो ये इक्वेशन 2 हो गया और ये 3, 3 इक्वेशन निकल गया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, जो x है इस x के जगह पे हम लोग जो x का ये वैल्यू इक्वेशन 3 में जो निकला हुआ है, इस x के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे, और ये a प्लस बी एक्स क्या हो गया, z हो गया, और dx का वैल्यू डी जेड बाई बी, है ना, यहाँ पे पुट करते हैं। हमारा इंटीग्रल क्या था, ये वाला था, ठीक है, ये इंटीग्रल लिख दिए। दिस इक्वल टू x का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हुए हैं, z माइनस ए बाई बी, तो x स्क्वायर क्या होगा, z माइनस ए बाई बी का होल स्क्वायर, z माइनस ए बाई बी का होल स्क्वायर बाई, है ना, यहाँ बाई देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन में है वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाई जेड स्क्वायर, और dx का वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालें, ये वाला इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से dx का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। देखिए हम लोग लिख दिए कौन कौन से इक्वेशन यूज़ किए हैं, 1, 2 एंड 3। x के जगह पे हम लोग क्या किए हैं, z माइनस ए बाई बी पुट किए हैं, ठीक है। a प्लस बी एक्स को हम लोग z सपोज किए हुए थे, उसकी जगह पे z रख देंगे तो z स्क्वायर हो गया, ठीक है। और dx का वैल्यू जो है डी जेड बाई बी यहाँ पुट कर दिए। अब ये क्या हो गया, z माइनस ए का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता, तो बी स्क्वायर जेड स्क्वायर, बी स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी जेड बाई बी इंटू डी जेड बाई बी। अब ये बी स्क्वायर और ये b मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, बी क्यूब, ठीक है, कांस्टेंट है, 1 बाई बी क्यूब हम लोग कॉमन निकाल लिए, ये क्या हो गया, z माइनस ए का होल स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। फिर इसको जो a माइनस बी का फॉर्मूला है उसमें एक्सपेंड कर दिए, जेड स्क्वायर माइनस 2az प्लस ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। अब ये जेड स्क्वायर हर एक के नीचे आएगा क्योंकि प्लस या माइनस का साइन से कनेक्टेड है, हर एक के नीचे जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर क्या हो गया, 1, 2az बाई जेड स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर और एक जेड कैंसिल होगा, यहाँ जेड स्क्वायर का एक जेड और ये एक जेड कैंसिल होगा, तो 2a बाई जेड बचेगा, 2a बाई जेड, और ये क्या हो गया, a स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। दिस वन इज हेयर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है कहीं पे? चलो अब देखते हैं क्या होता है। सारे इंटीग्रल्स को सेपरेट कर दिए, अलग अलग कर दिए। 1 इंटू डी जेड
2a कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, 1/z dz, a स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और 1/z स्क्वायर dz को लिख सकते हैं z का पावर -2 dz, ये हो गया। अब यहाँ dz का इंटीग्रल z और 1/z का इंटीग्रल log ऑफ mod z प्लस a स्क्वायर x टू द पावर n का इंटीग्रल क्या होता था, x का पावर n+1 बाई n+1, ये इंटीग्रेशन जो होता था x का पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n+1 बाई n+1। तो यहाँ n की जगह पे क्या है, -2 है, तो -2 + 1 बाई -2 + 1 प्लस c, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब फिर हम लोग क्या करते हैं लास्ट में फाइनली, -2 + 1 का वैल्यू क्या होगा, -1, z का पावर -1, और -2 + 1 -1, तो ये वाला साइन जो है -1 से मल्टीप्लाई होकर ये साइन माइनस आ जाएगा, क्लियर है ना। और ये कितना हो जाएगा, 1/z, देख लो z का वैल्यू रखते गए, ये z का वैल्यू a + bx जो हम लोग सपोज किए हुए थे इसको रख दिए, -2a log z, फिर z का वैल्यू a + bx, और यहाँ जो साइन चेंज हो गया था -2 + 1 और यहाँ प्लस साइन है तो ये दोनों माइनस साइन हो जाएगा, ये माइनस हो गया, और यहाँ a स्क्वायर था, a स्क्वायर बाई z होता, z का पावर -1, 1/z बाई z होता, तो z की जगह पे फिर से a + bx पुट कर दिए। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप चाहिए तो आंसर में एक चीज़ और थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये a/b³ क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई होके, तो 1/b³ को ऐसे ही रहने देते हैं, और ये सारा कुछ को लिख देते हैं bx - 2a log mod a + bx प्लस a स्क्वायर बाई a + bx, और ये दोनों मल्टीप्लाई होता तो क्या होता है, a/b³ प्लस a/b³ प्लस c, ठीक है, ये साइन माइनस है, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अब ये जो है ये भी पूरा एक कांस्टेंट है, ये पूरा एक कांस्टेंट है, उसकी जगह पे k रख सकते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया, 1/b³ bx - 2a log mod a + bx log mod a + bx माइनस a स्क्वायर बाई a + bx प्लस k where k is equal to what, a/b³ plus c. This is your final answer. ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं हम लोग, सुटेबल सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। एक प्रॉब्लम लिए x टू द पावर 24/1 + x टू द पावर 10, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इसको लिखा जा सकता है, अगर x का पावर 5 का होल स्क्वायर कर देंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5x4 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 20 × x रेज टू द पावर 4, तो 5 4 ज़ा 20, 24 को ऐसे लिखा जा सकता है x रेज टू द पावर 5 होल टू द पावर 4 × x टू द पावर 4, और x टू द पावर 10 को हम लोग लिखें x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए बच्चे, इसका डिफ्रेंशिएशन जो है x टू द पावर 5, इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसमें x4 का टर्म आएगा, है ना, इसलिए हम लोग ये काम किए हैं।
ठीक है, और फिर सब्स्टिट्यूट करने में आसानी होगा। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा। इस तरह का कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बुक में भी दिया हुआ है, आता है। हम लोग सपोज कर लिए I इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 24 बाई 1 प्लस एक्स 10। अब x टू द पावर 24 को x टू द पावर 5 होल टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 बाई 1 प्लस x टू द पावर 10 को x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब z इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 सपोज कर लिए, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिए। 5x4 nx n माइनस 1 होता है, तो 5x 5 माइनस 1 मीन्स x टू द पावर 4। dz क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x4 dx। अब सिर्फ x4 dx का वैल्यू हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना रहा, बचा हुआ है यहाँ पे, हम मुझे चाहिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो x टू द पावर 4 dx dz बाई 5। अब फाइनली हम लोग इस पॉइंट पे, ये जो है इस पॉइंट पे हम लोग जो सपोज किए हुए हैं उसको पुट कर देते हैं। तो x टू द पावर 5 को z पुट सपोज किए हुए हैं, तो यहाँ z टू द पावर 4 बाई 1 प्लस z स्क्वायर देख लीजिए, और ये जो है x टू द पावर 4 dx, इसके जगह पे हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू क्या है dz बाई 5, इसको यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब देखिए हम लोग पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा पॉलिनोमियल, रैशनल पॉलिनोमियल है जिसमें कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ज़्यादा है, या न्यूमरेटर का डिग्री क्या है 4 और डिनोमिनेटर का डिग्री 2, तो ऑब्वियस है न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा है। इससे क्या हो गया कि इसको हम लोग सिंपल डिवाइड कर दिए। देख लीजिए z स्क्वायर टाइम्स गया z4 माइनस जेड स्क्वायर, कैंसिल आउट हुआ, माइनस जेड स्क्वायर हुआ, -1 टाइम्स जाएगा तो माइनस जेड स्क्वायर -1, साइन चेंज हो गया, फिर कैंसिल 1। अब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू z4। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं z4 बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, जो हम लोग 6-7 क्लास में जो पढ़े थे कि बीच वालों को क्या बोलते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सेम चीज़ हम लोग यहाँ लिख लिए, ये कोशेंट को यहाँ लिख लिए, ये इसको यहाँ लिख लिए, क्लियर है। अब अलग अलग सबको इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या होगा z³ बाई 3, 1 इंटू डी जेड क्या होगा -z, और 1 बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर tan इनवर्स z। अब सारा z का वैल्यू जो सपोज किए हुए थे x टू द पावर 5, फिर से हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, x टू द पावर 5 होल क्यूब बाई 3 माइनस z का वैल्यू x टू द पावर 5 tan इनवर्स x टू द पावर 5। अब ये पावर पे पावर रहता है क्या होता है, मल्टीप्लाई हो गया, x टू द पावर 15 बाई 3 माइनस x टू द पावर 5 प्लस tan इनवर्स x टू द पावर 5 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। यही फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चे, आज यहीं एंड करते हैं क्लास, और नेक्स्ट हम लोग कुछ और सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसका डिफरेंट फॉर्म्स होता है। बुक में कुछ दिया हुआ है ये करने का पार्शियल फ्रैक्शन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसको सिंपल तरीके से बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।